16,108 विवाह तदंतर कालीन हो गए और विवाह होने के बाद धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी और भगवत कथा आगे बढ़ने के बाद बड़े प्रेम के साथ भगवान ने राजसूय यज्ञ करने से पहले भीम मैया को साथ में लेकर के जरासंध का उद्धार किया और उद्धार करने के बाद पांडवों का राजसूय यज्ञ भी भगवान कृष्ण ने करवाया। राजसूय यज्ञ में सभी राजा पहुंचे, वो राजा भी पहुंचा जो सहरा बांध के गया था। शिषपाल सहरा बांध करके तो गया लेकिन दुल्हनिया कोई और ले गया। बुरा तो लगे, ब्याह हम तो होगा दूसरे को। कई बार होता ना, शादी होकर के जाए और बारात लौट करके आ जाती। शिषपाल लाल बैठो तो बोले, भगवान को देखा खूब अनाप शनाप कहने लगा। भगवान ने शिषपाल की मां को वचन दिया था कि 100 गलती माफ करूंगा, 99 गलती हो गई। भगवान बोले सावधान, 100वीं करी तो फिर बचोगे नहीं। 100वीं गलती करी, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान ने शिषपाल के ऊपर आक्रमण किया चक्र के द्वारा। सर धड़ से अलग हो गया और शिषपाल को भी मुक्ति मिल गई, क्योंकि 3 जन्म का श्राप जय और विजय को भगवान के पार्षदों को था। यह जन्म यहाँ पर पूर्ण हुआ। ये जय विजय नाम के पार्षद थे। पूर्ण हुआ जन्म और भगवान के अंत तो गत्वा धाम पर ही पहुंच गए। अब सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित बताओ कौन सी कथा सुनना चाहते हो। राजा परीक्षित ने कहा, बोले भगवान अब तो मात्र मुझे ऐसी कथा सुना दो जिस कथा से मेरा उद्धार हो जाए। बोले कौन सी कथा। अब बोले महाराज मुझे उस गरीब ब्राह्मण, भिक्षुक ब्राह्मण नहीं, गरीब ब्राह्मण सुदामा जी की कथा सुना दो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से पग धो। सुखदेव बाबा कहते हैं, सावधान राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें उस निर्धन गरीब ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्मा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जिते प्रसीदतः। प्रशांतात्मा प्रसीदतः। अब भैया भगवान के बड़े सुंदर चरित्रों का वखान आया सुदामा जी का। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्मा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण से सखा सुदामा जी की विशेषता इतने गिना दी है जिसकी कोई सीमा नहीं। सुदामा से बड़ा गरीब इस संसार में कोई नहीं था। सुदामा के घर में 4-4 दिन तक भोजन नहीं होते थे। सुदामा का नियम था, प्रतिदिन का सुदामा जी नियम बनाए थे। विचार था 4 घर में 5 घर में मात्र भिक्षा मंगाते थे। अगर मिल गया तो ठीक है, वरना एकादशी तो सुदामा जी के घर में मन्नी है। वैदिक पद्धति के अनुसार महीने में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन लौकिक पद्धति के अनुसार सुदामा के घर में महीने में 10 दिन एकादशी मनती थी। सुदामा के पुत्र बिलखते थे, रोते थे, परेशान होते थे। भोजन जिन बालकों को नहीं मिल रहा हो, सोचो आप कितने दुखी थे। सुदामा को दरिद्र नहीं कहा गया, सुशीला को कहा गया,
और मैं कहता हूं सुशीला दर्द अगर थी तो उसका दर्द होना भी अपनी जगह पर ठीक था। वो एक माँ थी, उसके बालक 5 दिन तक बिना अन्न के दाने के रहते थे। बताओ माँ को अपने पुत्र की कितनी फिक्र रहती है। अगर वो नहीं सोचती तो कौन सोचता। आज फिर से सुदामा के घर में चूल्हा नहीं जला, पुत्र रो रहे हैं। माता एक बात बताओ, आज भी क्या एकादशी है? माँ ने कहा बेटा आज भी एकादशी है। पुत्र रो करके कहते हैं मैया एक काम करो, अब तो हमें मार ही डालो। ये भूख की प्यास हमें जीने नहीं दे रही है। हमारा एक एक शरीर अन्न का कण मांग रहा। माँ कुछ तो दे दो खाने के लिए, ऐसे तुम बिलक करके मारे जाएंगे। सुशीला रो रही है, बिलक रही है। इतने में सुदामा जी सामने आ गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छूने, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की दीनहीन दशा को देख करके भगवान कृष्ण भी द्वारकापुरी में रो रहे। सुदामा आ गए, सुशीला ने पूछा कुछ लाए हो? सुदामा ने कह दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अरे राम 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 राम। सुशीला रोने लगी, बिलखने लगी। सुशीला के साथ साथ भगवान कृष्ण भी द्वारका में रो रहे, माता रुक्मणी भी द्वारका में रो रही। और माता रुक्मणी ने भगवान कृष्ण से कहा प्रभु ये तुम्हारा मित्र है, क्यों नहीं आता ये तुम्हारे पास? भगवान बोले वो मेरा मित्र है, वो मर सकता है लेकिन मुझसे कभी लौट करके धन नहीं मांग सकता है। मुझसे भक्ति मांग लेगा लेकिन मुझसे धन नहीं मांग सकता। रुक्मणी बोली महाराज कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। आज भगवान को सुदामा के सामने स्वयं भिक्षुक यानी कि भिखारी का रूप धारण करके सुदामा के दरवाजे पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ गया। भगवान ने खटखटाया, भिक्षाम देहि। सुदामा की पत्नी ने कहा महाराज हमारे घर पे तो सूतक लगा। बोले किस बात का? बोले गरीबी नाम का सूतक कुछ नहीं है। भगवान बोले ऐसा सूतक क्यों लगा है? तुम्हारे पति के मित्र का नाम तो द्वारकाधीश है, क्यों नहीं पहुंचाती उसको द्वारकाधीश के पास? समझ गई सुशीला, अरे द्वारकाधीश इनके मित्र हैं। सुशीला ने मन में विचार किया कि अगर मैं गई, मैंने अगर कह दिया कि आप कुछ मंगाने के लिए चले जाओ तो ये जाएंगे नहीं, इसलिए बिना मंगाए इनसे कह दो कि मित्र के घर में घूमने क्यों नहीं जाते तो ये चले जाएंगे। सुशीला ने यही बात रखी, आप अपने मित्र के घर में घूमने के लिए क्यों नहीं जाते? सुदामा जी ने कहा इसलिए नहीं जाता क्योंकि कुछ है नहीं। सुशीला बोली चिंता मत करो। 4 मुट्ठी चावल मांग करके सुशीला लाई, पोटली बना करके सुदामा जी को दे दिया। चल पड़े सुदामा, पैदल 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 पूरा दिन निकल गया। रात्रि के समय में पूरे कंकड़ कांटे, रक्त बह रहा है। सो गए सुदामा। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। कैसे जाऊं मैं कन्हैया, हो कैसे जाऊं रे कन्हैया, तुम्हारी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी।
भगवान को कह करके सुदामा जी सो गए। भगवान समझ गए कि मेरा मित्र ऐसे पैदल पैदल कितने दिनों तक आएगा। भगवान ने कुछ समय के बाद सुदामा जी महाराज को रात्रि के समय में ही योग माया विधि से उठा करके अपनी द्वारकापुरी में ही स्थापित कर दिया। सुबह जब सुदामा जी उठे, जब सुदामा जी ने उठ करके देखा तो सुदामा जी बड़े विचित्र, इतने विचित्र, इतने विचित्र, इतने विचित्र जिसकी कोई सीमा नहीं। सुदामा जी ने देखा ये तो द्वारकापुरी है। पूछने लगे सुदामा जी, देखो देखो ये गरीबी, गरीबी से बुरा कृष्ण के दरबार में विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा सांवरा, यही विश्वास लेके आया हूँ।